गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 9th मैथ्स आज हम ये शुरू कर रहे हैं। ये वाली बुक आपको लगी है उत्तर प्रदेश राज्य हेतु गणित कक्षा 9th NCERT की है ये बुक। इसमें ऐसे नीचे आपको डायग्राम बना मिलेगा, तो ये वाली बुक आपको लेनी है। फर्स्ट चैप्टर है इसका संख्या पद्धति, ये हम पहले शुरू करेंगे। अध्याय 1 संख्या पद्धति। संख्या पद्धति को इंग्लिश में नंबर सिस्टम ये भी कहते हैं। क्या क्या होते हैं संख्या पद्धति में? एक तो होती है प्राकृत संख्याएं, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर्स। शो करते हैं, इसको डिनोट करते हैं एन से। इसमें कौन से नंबर्स आते हैं? जो गिनती के, जो काउंटिंग के नंबर होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ऐसे 3 डॉट लगा दो, मतलब चाहिए गिनती जहाँ तक मर्जी जाए, 1000 2000, ये सब जो नंबर होता है 1 2 3 4, ये इन्हें प्राकृत संख्याएं नेचुरल नंबर्स ये कहते हैं। और डिनोट किससे करते हैं? एन से। फिर है पूर्ण संख्याएं, इंग्लिश में कहते हैं इसको होल नंबर्स। होल का फर्स्ट वर्ड W है, तो इसको W से शो करते हैं हम। 1 2 3 4 जैसे लिखा है, ये तो इसमें होता ही है। एक जीरो और बढ़ जाता है इसमें, पूर्ण संख्याओं में जीरो और बढ़ जाता है। फिर 1 2 3 4 जो भी आपके काउंटिंग के नंबर हैं वो सब आते हैं। तीसरे तरह के होते हैं पूर्णांक, इंग्लिश में कहते हैं इनको इंटीजर्स। ये आई से भी, जैसे इसका फर्स्ट वर्ड आई है तो इसको आई से भी डिनोट करते हैं, या इसको जेड से हम डिनोट करते हैं। इसमें किस टाइप के नंबर होते हैं? जैसे 0 1 2 3, देखो 1 2 3 तो ऊपर से ये वाले आ गए, प्राकृत संख्याओं वाले आ गए। 0 ये वाला भी आ गया, 0 1 2 3 4, ठीक है, ये तो सारे ऊपर हो गए। इससे पहले अगर माइनस के नंबर और लगा दें हम तो वो बन जाते हैं पूर्णांक। माइनस के भी आते हैं इसमें, 0 भी आता है और प्लस के नंबर भी, ये सब आते हैं इसमें। अब इसके बाद है परिमेय संख्याएं, जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। परिमेय संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर्स। आर से डिनोट करते हैं इनको, आर से नहीं, आर से तो रियल नंबर होते हैं। रेशनल नंबर्स ये परिमेय संख्याएं हैं। किस तरह की होती हैं? 1/2 या 3/2 या -1/, कोई भी अंश और हर, जिसमें ऊपर वाले को बोलते हैं अंश, नीचे वाले को बोलते हैं हर। अगर ऊपर अंश हो नीचे हर हो, इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? न्यूमरेटर। इसे कहते हैं न्यूमरेटर और इसको कहते हैं डिनोमिनेटर। तो जो भी इस टाइप के नंबर लिखे जाते हैं उन्हें कहते हैं परिमेय संख्याएं। ये किस तरह की होती है? P/Q, P/Q के रूप की होती हैं, कि ऊपर भी लिखा है और नीचे भी लिखा है, जिसमें कि नीचे वाला जो नंबर है Q, ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर नीचे वाला नंबर 0 हो जाता है तो वो अपरिभाषित हो जाता है, इसलिए नीचे का नंबर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। और P और Q क्या होते हैं? ये पूर्णांक होते हैं। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखने वाले सीखो कि ये जो प्राकृत संख्याएं जो आपको ऊपर करवाया है, पूर्ण संख्याएं ये बता दिया ऊपर, और पूर्णांक, ये तीनों जो होती हैं ये परिमेय संख्याएं होती हैं। प्राकृत संख्याएं भी परिमेय संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्याएं भी परिमेय संख्याएं होती हैं, और पूर्णांक भी परिमेय संख्याएं होती हैं। अब देखो कैसे। अब मान लो प्राकृत संख्या मैंने ली 5, ये ले ली प्राकृत संख्या। अब मैं इसको 5/1 लिख सकती हूँ, तो ये क्या बन गई? परिमेय संख्या बन गई। तो जितने भी प्राकृत संख्याएं हैं ये परिमेय संख्याएं होती हैं, जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं वो भी सब परिमेय संख्याएं होती हैं, और पूर्णांक जो होते हैं वो भी परिमेय संख्याएं होती हैं। अब इसके बाद हम इसमें एग्जाम्पल करते हैं। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य है?
कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। एग्जाम्पल भी सही बच्चों ने करने हैं, एग्जाम्पल भी एग्जाम्स में आते हैं। अब पहला इसमें ये बताना है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। देखते हैं, चेक करते हैं कि सत्य है या असत्य है ये। अब है ये प्रत्येक पूर्ण संख्या। तो पहले ये देखो पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या होती है 0, 1, 2, 3, 4। अब ये लिखा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है। अब यहाँ देखो 0, 0 ये पूर्ण संख्या तो है, लेकिन ये प्राकृत संख्या नहीं है। तो इसमें हम क्या कहेंगे कि इसमें शून्य, 0 जो है वो प्राकृत संख्या नहीं है। अतः हमें ये पूछा था सत्य या असत्य है, तो हम लिखेंगे असत्य है, ये गलत है, क्योंकि शून्य एक पूर्ण संख्या है परंतु प्राकृत संख्या नहीं है। दूसरा इसका पाठ प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। ये मैं तुम्हें पीछे समझा भी दी चीज़ मैंने। अब पूर्णांक कौन से होते हैं? माइनस के सारे नंबर। देखो ये पहले डॉट 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 लगाया कि ये कहीं से भी शुरू हो सकते हैं, सब इधर के माइनस के नंबर हैं। 0 हो गया, 1, 2, 3 हो गया, ये सब नंबर हैं। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि -3/1, -2/1, -1/1, 0/1, 1/1, 2/1, 3/, ये सब लिख सकते हैं हम इसको। अतः अब ये क्या नंबर है? ये जो है P/Q के फॉर्म में आ गए, तो ये सब परिमेय संख्याएं हैं। अतः हम लिखेंगे ये सत्य है। जो हमें दिया हुआ प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है, ये सत्य है, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक को परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। ये जो सामने है ये क्या बन गई? परिमेय संख्या। इसको चाहे शॉर्ट में लिख लो कि ये सब परिमेय संख्याएं हैं। अब इसको नेक्स्ट है हमारा प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। ये आपके एग्जाम्पल हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या पहले हम लेते हैं। मान लिया हमने 1/2 मान ली कोई परिमेय संख्या। अब ये पूर्णांक तो नहीं है, क्योंकि पूर्णांक जो होते हैं वो ये वाले नंबर होते हैं, माइनस के या प्लस के। हाँ, नीचे 1 आ सकता है, नीचे 1 आ सकता है, नीचे 2 नहीं आ सकता इसमें। तो परिमेय संख्या 1/2 है, लेकिन ये पूर्णांक नहीं है। अतः ये असत्य है, ये गलत हो गया कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। ये चीज़ गलत है हमारी। ऊपर क्वेश्चन पूछा था होती है, तो ये हम लिख दी गलत है कि प्रत्येक, ये सत्य है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। यहाँ इसको थोड़ी करेक्शन करो, यहाँ लिखो ये असत्य है कि परिमेय संख्या 1/2 पूर्णांक नहीं होता है। इसको ऐसे करो, ठीक करो कि परिमेय संख्या जो 1/2 हमने ऊपर ली थी ये पूर्णांक नहीं होती है। तो ये चीज़ असत्य है, गलत है। अगला आपका एग्जाम्पल है 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमें चाहिए परिमेय संख्या। ये 1 लिखा है, प्राकृत संख्या है, ये 2 है, ये प्राकृत संख्या है, दोनों प्राकृत संख्याएं हैं। चाहिए क्या? परिमेय संख्या। तो हम इस 1 को प्राकृत संख्या के रूप में बदल लेंगे। 1 को 1/1 लिख दिया और 2 को 2/1 लिख दिया। ये परिमेय संख्या बन गई। अब क्योंकि अंश भी आ गया, हर भी आ गया, तो ये हमारी क्या बन गई? परिमेय संख्या 1/1 और 2/1। अब हम क्या करते हैं? अब जैसे 5 पूछा है तो 5 में एक जोड़ा 6 हो गया। 6 से दोनों परिमेय संख्याओं को गुणा व भाग करने पर, ये जो 1/1 है इसको भी 6 से गुणा और भाग कर दो, ऊपर भी गुणा कर दो और 6 से नीचे गुणा कर दो, तो 6/6 आ गया। ऐसे इसमें करो 2/1 को भी 6 से गुणा, 6 से भाग, मतलब ऊपर भी गुणा कर दियो नीचे भी गुणा कर दी, तो ये 12/6 आ गया। अब इनके बीच की 5 संख्याएँ बतानी है। 6, देखो नीचे तो नंबर है सेम, दोनों का हर तो है सेम, ऊपर है 6 से 12 तक की, तो 6 से 12 के बीच में क्या आएगा? 7, 8, 9, 10, 11। 5 चाहिए थे हमें, 1, 2, 3, 4, 5। तो देखो 6/6 से लेकर 12/6 तक में हमें 5 संख्याएं मिल गई।
क्यों? क्योंकि हमने ये करा था कि 5 में को जोड़ा, 6 से गुणा और भाग करा, इसलिए वो 5 संख्याएं अपने आप आ गई हमारे पास। 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। और ये आपकी एक्सरसाइज यहाँ पे ख़त्म होती है। ये आप अपनी कॉपी में कीजिएगा, फेयर कॉपी में, और जब स्कूल खुलेंगे तब मैं चेक करूँगी। ये सारा काम आपका साफ साफ होना चाहिए, एग्जाम्पल भी और क्वेश्चंस भी। यहाँ पे आपके एग्जाम्पल्स ख़त्म होते हैं, एक्सरसाइज मैं कल करवाऊँगी। ओके, थैंक यू।